नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सबसे तेज हर खबर पे पैनी नजर। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन कटिहार विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई तथा फूल माला पहनाकर शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने कई मसलों पर बेबाक अपनी बातचीत रखी। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भाजपा की देन है। अगर कोई श्रेय लेना चाहते हैं तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जनता सब समझ रही है। धर्मांधता के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सभी धर्म मजहब का सम्मान करता है। देखिए श्याम सुंदर पांडे की विशेष रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज कटिहार। योजना यहाँ की 200 करोड़ की लागत से बाईपास और फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने अच्छा काम किया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कटिहार और पूर्णिया और किशनगंज अररिया सीमांचल भारतीय जनता पार्टी की सिंचित हुई भूमि है, जहां विकास का नामो निशान नहीं था। आज पूर्णिया से मैं आया, क्या बेहतरीन सड़क है, कितना जल्दी पहुंचते हैं। जब एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा पूर्णिया का तो कटिहार के लोग ऐसा ही होगा जैसे वो साउथ दिल्ली से चले एयरपोर्ट पहुंच गए। इतना भी से भी कम टाइम लगेगा। तो वो एयरपोर्ट हो तो रहा है शुरू पूर्णिया में, लेकिन उसका लाभ जो है पूर्णिया वासी जितने देर में पहुंचेंगे एयरपोर्ट, उससे पहले कटिहार वासी पहुंच जाए। तो ये सौगात भी कटिहार को मिलने वाला है और उससे कटिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सीमांचल में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है। जहाँ जहाँ यात्रा गई है मैं गया हूँ। मैं सासाराम गया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नालंदा गया, नवादा गया, इसुआ गया। वहाँ से हम लोग यात्रा करते हुए मुंगेर गए, मुंगेर से लखीसराय गए, वहाँ से शेखपुरा गए, शेखपुरा से जमुई गए, जमुई के बाद बांका आए, बांका से भागलपुर आए, भागलपुर से कटिहार आए। रात्रि विश्राम पूर्णिया में था। आज के दौरे की शुरुआत हमने कटिहार से की है। 3 बजे पूर्णिया के अंदर होंगे। एकदम साफ दिख रहा है, जहां राहुल आगे थे वहां हम पीछे थे। हमें लगा सीमांचल में हमें, क्योंकि हम सीमांचल के सांसद रहे, किशनगंज अररिया और पूर्णिया मिला के किशनगंज लोकसभा थी तो हम उसके सांसद रहे, मेरा विशेष लगाव है। तो मैं जानूं कि सीमांचल की भोली भाली जनता को राहुल और तेजस्वी बहका नहीं सकते, सीमांचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पिछली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना सीमांचल के लोगों ने तोड़ा था। अभी भी, क्योंकि सीमांचल के लोग लालू यादव कांग्रेस और तेजस्वी यादव को जानते हैं। सीमांचल में जो यात्रा आ रही है, अभी यात्रा से पहले कांग्रेस के लोग आपस में पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर पोस्टर लगा रहे हैं। कोई भीड़ नहीं आ रही। ये जो इच्छाधारी नेता हैं जो टिकट के इच्छा में, इन इच्छाधारियों के समर्थक हैं। आम लोगों ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। सीमांचल में भी ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले भी बहकाने की कोशिश की थी। यूपी के चुनाव में यूपी के 2 लड़के करके ये लोग घूमे थे, क्या हाल हुआ था। अब बिहार में ये लोग, बिहार के अंदर 2 लड़के घूम रहे हैं। इन लड़कों को के लड़कपन को सीमांचल के लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए सीमांचल ने
हरदम जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को, राजद को बहुत साथ दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। हम लोगों ने काम करके दिखाया। अगर सीमांचल का विकास हुआ है, आज सीमांचल आना जाना मुश्किल नहीं है। पहले ये सब इलाका कहा जाता था किसी की पोस्टिंग हो जाए तो रोता रहता था कैसे जाएंगे सीमांचल। मोदी की केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का ज़मीन के लिए पैसा देना, तो दोनों जगह सरकार किसकी है? सरकार हमारी, नाम तुम्हारा, ये चौलवे ना। सर पीके जो है कि दो नाम बता रहे हैं, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, तीसरा कौन होगा? क्या है नाम बता? 7 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, खुलासा करेंगे। क्या? प्रशांत किशोर कच्चा चिट्ठा खोलेंगे वो। अरे पहले अपना बताएं, क्यों बता रहे हैं? दिलीप जायसवाल जी ने के लोकप्रियता से वो घबरा कर ये बयान दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल नियम के अनुसार ही चलते हैं, उन पर जितने भी आरोप लगाए वो झूठे हैं। मंगल पांडे जी ने उनके ऊपर जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दिया। अब मैं यहाँ आया हूँ और मेरा मान लीजिए पैसा कम हो जाएगा और गाड़ी में तेल नहीं होगा, तो मैं अगर अशोक जी से लूँगा तो उसमें आप कौन है बीच में? अपने साथियों से अगर हम सहयोग लेंगे तो उसमें आप कौन है? हाँ, कोई अनजान आदमी से लेंगे तो सवाल उठेगा। एक तीसरे नेता का भी भेज रखा है कि तीसरे नेता का 1 सप्ताह के अंदर हम खुलासा करेंगे। ये देखिए, वो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने दूसरों के लिए इलेक्शन बनाए हैं, कैसे नारा लिखना, कैसे हवा बनाना, क्या हाइप क्रिएट करना, उनके स्ट्रेटजी का ये पार्ट है। ये बोलेंगे तो आप सवाल पूछोगे, उनके पास कुछ नहीं है। वो पूरी तरह जानते हैं कि उनका प्रयोग बिहार में विफल हो गया है। खाता भी खुल जाए तो बहुत है। हर चुनाव में पार्टी आती, पिछले चुनाव में भी एक पार्टी आई थी, 1-1 पेज का ऐड दिया था, कितना सीट मिला? सर विपक्ष का कहना है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी मुफ्त रेवड़ी पर के खिलाफ थी, तो बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त किसको करती है? अल्पसंख्यक। मैं क्या हूँ? गरीब अल्पसंख्यक जो है सर। मैं भी गरीब अल्पसंख्यक हूँ। अब मैं ही बीजेपी की तरफ से प्रेस कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अनाज मिलता है, सबको मिलता है कि नहीं? कि अल्पसंख्यकों को मना कर रहे हैं? आयुष्मान भारत दे रहे हैं सबको कि नहीं? बैंक अकाउंट में, खाता में पैसा डाल रहे हैं कि नहीं? जो बुजुर्ग है उसको 400 से 1100 दे रहे हैं कि नहीं? कोई भेदभाव है? कौन कहता है भेदभाव है? अगर मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा उसकी चिंता की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की। सर मारपीट हुआ था, उसको पूरा राजनीतिक। धर्मांतरण के हम विरोध में हैं, लेकिन मारपीट के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। किसी को भी धर्मांतरण लालच देकर कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी का ईमान पैसे के बदलना ये ठीक नहीं है, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर बांग्लादेश में वोट चोरी का ही आरोप लगा करके मुद्दे को उठाया और हंगामा करके सरकार गिराई। तो इस बिहार में तो महान देश भारत की तुलना किसी ऐसे देश से नहीं करना जिसको हमने पैदा किया हो। और ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है। यहाँ पे कोई डीप सीक स्टेट नहीं बना सकता। और भारत में जो लोग चोरी में जमानत पे हैं वो चोरी का वर्ड ज़्यादा बोल रहे हैं। चोरी शब्द से, चोर शब्द से राहुल गांधी को इतनी मोहब्बत क्यों है भाई? पहले वो चुनाव में 19 में कहते थे चौकीदार चोर है, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं मांगनी पड़ी? ये हर बार चोरी वर्ड बहुत कांग्रेस को पसंद है। बेबी को यादव और राहुल गांधी को चोर शब्द पसंद है। जननायक शब्द का प्रयोग राहुल गांधी के लिए किया ये बहुत बड़ा अपमान है। कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। एक ही जननायक है हमारे बिहार के, वो भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। राहुल गांधी उनके पैर के धोन के बराबर नहीं है। वो तुलना करना ये जननायक का और बिहार